अपने मौलिक अधिकार एवं अपने बच्चे के साथ हो रहे अन्याय को लेकर गायत्री देवी फिर से एक बार मीडिया के जरिए गुहार लगाई है। बता दें कि यह वही गायत्री देवी है जो कभी राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस अधिकारी संजीव हंस के विरुद्ध बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने बताया कि प्रेग्नेंट होने के बाद वर्ष 2018 दिसंबर में बेटा का जन्म हुआ था। उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनने दिया गया, जिसके कारण मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, कोई स्कूल में दाखिला नहीं मिलता है। महिला खुद वकील है। उसने कहा कि अपने बेटे का न्याय पाने के लिए दिल्ली, इलाहाबाद, फिर दानापुर कोर्ट, अब तो पटना हाई कोर्ट के आदेशों का भी पीके साई जैसे लोग केस का लिस्टिंग में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। उसने कहा कि मुझे और मेरे बच्चे का इंसाफ न मिला तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य द्वार पर हम दोनों आत्मदाह कर लेंगे। गायत्री देवी आगे क्या कहती हैं, सुने। आप लोग मेरे केस के बारे में जानते होंगे, इससे पहले भी मैं आपको इससे अवगत हुई हूँ और इस केस में अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। ये सत्ताधारी लोग हैं, संजीव हंस, गुलाब यादव, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इनके खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे केस को एज इट इज रखा जा रहा है, न तो केस लिस्ट पे से ऊपर आ रहा है, कुछ भी उस पर हो नहीं रहा है। हम काफ़ी परेशान हैं, छोटे बच्चे को लेकर के इसका एडमिशन नहीं हो रहा है इस तरह से, और हमें धमकियाँ देता है कि मैं न्यायपालिका में भी तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगी, न्यायपालिका को मैं खरीद लूँगा, मैं इतना पैसे वाला हूँ, मेरे पास ताकत है, मैं कभी भी डीएनए प्रूफ नहीं होने दूंगा। ये संजीव हंस ने व्हाट्सएप कॉलिंग करके मुझे धमकी दी है लास्ट बार, क्योंकि इससे पहले वो कॉल करता नहीं था। जब मैंने एफआईआर किया कॉल करना शुरू किया, बातें करना शुरू किया, आरएम को एक्सेप्ट करने की बात थी, लेकिन ऐसा उसने कुछ किया नहीं। वो एक बार और मुझे धोखा देना चाहा कि किसी तरह से इस चीज़ को दबा दिया जाए, इसको लालच देकर झूठा वादा करके, वो ऐसा कुछ किया नहीं। और अब हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है मेरा, हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है तो लिस्ट पे नहीं आ रहा है। ये सत्ताधारी लोग हैं, इनके ये जा कर के बैठते हैं एडवोकेट जनरल के यहाँ, कहते हैं हम सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे, तुम्हारा केस लिस्ट पे नहीं आएगा, तुम कैसे लड़ लोगी, हम कुछ होने नहीं देंगे। और हमारे ऊपर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। मैं इलाहाबाद से जब भी यहाँ आती हूँ तो डरते हुए आती हूँ। मुझे बॉडीगार्ड मिला था लेकिन अब वो भी ले लिया गया। तो मैं आप सब लोग को बताना चाहती हूँ कि इस तरह से ये डेमोक्रेसी है, यहाँ संविधान है और एक महिला की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है। रेप के 90% केस रजिस्टर्ड होते हैं। तो इस तरह से अगर डेमोक्रेसी होगा तो कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं। हमारे सरकार में जो नीतीश कुमार कुर्सी बाबू बने हैं, उनका बिना पहनने का लौटा है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इस तरह से अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं। वो ऐसे अधिकारी संरक्षण में हैं कि ये क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, ये जंगल राज घोषित कर रहे हैं। जंगल राज तो अभी है। ये आरजेडी के सुप्रीमो बोलते हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। अब बिहार में इस तरह से जंगल राज है, गुंडा राज है, इनको हटाइए, बिहार में चाहिए। यहाँ की मैं बेटी हूँ, मैं कास्टिज्म की भी बात करेंगे तो यहाँ की पॉलिटिक्स यादवों को लेकर कास्टिज्म होती है, जातिवाद की पॉलिटिक्स होती है। हम एक यादव की बेटी होकर के, एक एडवोकेट होकर इतना चिल्ला रही हूँ। 2 साल हो गए, मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा है। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, अब मेरे बच्चे की लाइफ बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे को मरवा दूंगा लेकिन कभी भी डीएनए प्रूफ नहीं होने दूंगा। और ये बोलने का तो आईएएस ऑफिसर का उसने वीडियो ऑडियो कॉलिंग पे व्हाट्सएप पे फ़ोन करके लास्ट बार ये बात बोला है। तो क्या मैं इस बच्चे को लेकर ऐसे दर दर भटकती रहूँ? ये तो मोनार्की से भी ज़्यादा क्राइम हो रहा है यहाँ। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम आवाज़ नहीं उठाएं? अगर आवाज़ उठाएंगे तो ये पावरफुल लोग हमारे आवाज़ को ऐसे ही दबाएंगे। बार बार एक तो शारीरिक बलात्कार, मानसिक बलात्कार कर रहे हैं बार बार। क्या कर लोगी तुमने किया तो क्या हो गया? बाहरी लोगों से धमकी दिलवाते हैं। कोर्ट जाए तो कई लोग मिलेंगे तो कहेंगे अरे मैडम इन लोगों से ऐसे बोल रहे हैं, बच्चे को मरवा देंगे। तो कैसे क्या किया जाए इनके साथ? हम लोग मरवा देंगे। ये संजीव हंस और गुलाब यादव, ये जो नॉन लोग होते हैं उन लोग को बताते हैं क्या गायत्री को समझा लो, कोर्ट आती है तो उसका गाड़ी नंबर है हमारे पास, उसको मरवा देंगे, बच्चे को मरवा देंगे, डीएनए प्रूफ नहीं होने देंगे, कोई राइट नहीं मिलेगा। सरकार के पास गए थे? हम सरकार से तो 3 साल से चिल्ला रहे हैं, सरकार के पास गए थे। उस समय सरकार इनकी जेडीयू की सरकार बीजेपी के साथ थी। अब बिना पहनने के लोटा पलट के इधर आ गए हैं।
तो इनकी सरकार, इनके तो बस कुर्सी कुमारी को कुर्सी चाहिए। बिहार में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है, क्या महिलाओं का शोषण हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने लिए मैम, आप अपने लिए सुरक्षा चाहती हैं या कुछ पैसा प्रॉपर्टी? मैं कुछ पैसा प्रॉपर्टी नहीं, मैं इक्वल लीगल राइट चाहती हूँ अपने बच्चे का। डीएनए टेस्ट प्रूफ होगा कि ये पहले तो डीएनए टेस्ट ये हो कि ये किसका बच्चा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये कोर्ट में केस पड़ा है, पेंडिंग है, ये पावरफुल लोग हैं, आने देंगे तब तो हमको धमकी देते हैं कि हम गुलाब यादव, संजीव आस, हम केस नहीं ऊपर आने देंगे। ये बैठते हैं जाकर एडवोकेट जनरल पीके शाही के यहाँ, और वो जो सारे केस को मॉनिटरिंग करते हैं ये लोग। और हम तो इनके जितना पावरफुल नहीं है, इनके जितना पैसा नहीं है हमारे पास कि हर चीज़ों को हम मैनेज करेंगे। ये तो हर बोलते हैं कुछ भी कर लेंगे, लेकिन तुमको डीएनए प्रूफ नहीं होने देंगे, डीएनए हम कभी नहीं प्रूफ होने देंगे। ये संजीव हंस ने फ़ोन करके कहा है मुझे, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, वो व्हाट्सअप कॉलिंग किया था, नहीं तो हम आप लोग को रिकॉर्डिंग भी उसका भेज सकते हैं। लास्ट कॉल था उसका, उसके बाद उसने मुझे कॉल नहीं किया। स्टैंड नहीं क्या, हमारे जान को खतरा था हमारे पास। तो आप ये देश का चौथा स्टैंप, आप लोग मीडिया है तो अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं। कल को अगर हमको गली राह गुजरते कहीं भी मर्डर कर दिया जाएगा तो कम से कम आप लोग इस बात को रखेंगे तो सामने, और क्या कर सकते हो। बाकी तो सिस्टम में देख ही रहे, 5 साल का बच्चा हो गया, इसका एडमिशन नहीं हो रहा है कहीं भी, जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा, फादर प्रूफ नहीं होगा, इसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो इसका एडमिशन नहीं होगा। लास्ट कॉल ये मुझे हो गया 1 साल, पिछली नहीं। अभी आपको क्या प्रॉब्लम हुआ जो आप केस? अभी हमको प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं बार बार यहाँ आती हूँ, मेरे केस में 6 तारीख को डेट फिक्स था, केस लिस्ट पे है नहीं। यहाँ जब भी मैं आती जाती हूँ मेरे जान को खतरा है। तो मैं अभी इस कहना चाहती हूँ, और मेरे जो प्रोटेक्शन पुलिस मिले थे हटा लिया गया है। तो अगर कुछ घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार की तरफ रवैया ऐसा है कि इनको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ही किसी व्यक्ति पर रेप केस का FIR होता है तो उसको उसके पोस्ट से हटाना चाहिए। संजीव हंस को तो प्रमोशन मिल रहा है यहाँ, उनको तो कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे वो कुछ किए ही नहीं है। सुरक्षा को लेकर किसी अधिकारी से मिले हैं? सुरक्षा को लेकर के अधिकारी से मिले थे, बीच में हमको सुरक्षा मिला भी था बिहार आने पे, लेकिन अभी वो हटाया गया।